गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पे रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट फॉर ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड मिनिमम कट सरफेस एरिया द वैल्यू ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल इज कॉट इनवर्स अंडर रूट 2। माने अगर आपके पास कोई राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम मतलब आयतन आपको दिया हुआ है, और उसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो अगर मिनिमम है, तो उस कंडीशन में उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो कॉट इनवर्स अंडर रूट 2 के इक्वल होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है, उसमें ये सेमी वर्टिकल एंगल हमारा अल्फा है। मान लीजिए इसकी हाइट h है, रेडियस r है, और जो स्लैंट हाइट है वो l है। क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम v को लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो इस पूरे रिजल्ट को फिर अगर हम रिट्रांसफॉर्म करें तो पाई आर स्क्वायर एच को लिखा जा सकता है, 3 को हमने इधर भेज दिया, 3v अपॉन पाई, यानी आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 3v अपॉन पाई। और 3v अपॉन पाई को, चूंकि ये कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो हमने इसको मान लिया k। तो आर स्क्वायर एच हमारा हो गया k। अच्छा, दूसरी चीज हमको जिस वेरिएबल को जिस फंक्शन को मिनिमाइज करना है वो फंक्शन है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो चूंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं आर और एल, तो हमारी कोशिश होगी कि या तो हम आर को एल में कन्वर्ट कर दें या एल को आर में कन्वर्ट कर दें, माने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, या दोनों को माने आर और एल दोनों को हम किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में लिख दें। तो यहाँ पे हम लोग आर और एल दोनों को थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, और थर्ड वेरिएबल जो होगा वो हमारा होगा वो अल्फा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर स्क्वायर एच हमारे पास के था, तो ये आर स्क्वायर हो गया, और एच को हमने लिख दिया आर कॉट अल्फा। कैसे लिखा, ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं कॉट अल्फा लिखूं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो बेस हमारा h है, h अपॉन r इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा, यानी h इज इक्वल्स टू r कॉट अल्फा। तो यहाँ पे हमने h की वैल्यू रख दी r स्क्वायर है, h की वैल्यू रख दी r कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू k। तो r स्क्वायर और r दोनों मल्टीप्लाई होके r क्यूब हो गए, तो r क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, कॉट अल्फा को उधर कर दिया हमने, k tan अल्फा। ये हमारा रिजल्ट आ गया r क्यूब के लिए। अब आइए s की बात कर लें, जिसको हमें सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसी फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो s की वैल्यू हो गई पाई आर एल। तो s क्यूब हमने कैलकुलेट किया, s क्यूब कैलकुलेट करने का एक हमारा खास ऑब्जेक्टिव है, तो हमने s क्यूब कर लिया। तो s क्यूब की वैल्यू हो जाएगी पाई क्यूब, r क्यूब और l क्यूब। अब चूंकि r क्यूब की वैल्यू आपको पता है k tan अल्फा, तो r क्यूब को हमने लिख दिया k tan अल्फा। अब आइए l की बात करते हैं। तो अगर यहाँ से मैं इसका साइन अल्फा ले लूँ, तो साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, माने r बाई एल, ये रहा। यानी l की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा r कोसेक अल्फा, साइन अल्फा नीचे आएगा, तो l इज इक्वल्स टू हो जाएगा r बाई साइन अल्फा, यानी r कोसेक अल्फा। तो l क्यूब हो जाएगा r क्यूब कोसेक क्यूब अल्फा। इस l क्यूब को लिखा r क्यूब कोसेक क्यूब अल्फा, और r क्यूब की वैल्यू हो गई k tan अल्फा। तो कुल मिला के s क्यूब हो गया पाई क्यूब k tan अल्फा इंटू r क्यूब कोसेक क्यूब अल्फा। अब r क्यूब की वैल्यू फिर हमें कितनी मिली है, k tan अल्फा, तो यहाँ पे हमने r क्यूब को रखा k tan अल्फा। तो अब s क्यूब की वैल्यू हो जाएगी पाई क्यूब k tan अल्फा इंटू r क्यूब को लिखा k tan अल्फा इंटू कोसेक क्यूब अल्फा, यानी कुल हो जाएगा आपका पाई क्यूब के इंटू के स्क्वायर हो गया, टेन अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा, और कोसेक क्यूब अल्फा को नीचे ले गए तो साइन क्यूब अल्फा, यानी एस क्यूब की वैल्यू हो गई साइन क्यूब पाई क्यूब के स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन क्यूब अल्फा। ये आपका एस क्यूब की वैल्यू। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये s इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर हम यहाँ से s की वैल्यू निकालें
अगर मैं यहाँ से s की वैल्यू निकालूं तो इसके पावर में टोटल 1/3 आ जाएगा। 1/3 मतलब क्यूब रूट लेंगे इसका तो पाई क्यूब का पाई हो गया, k पावर 2/3 हो गया, 10 पावर 2/3 अल्फा हो गया, यहाँ पे अल्फा लिखेंगे, और नीचे साइन क्यू अल्फा है उसका 1/3 क्यूब रूट लिया तो साइन अल्फा हो गया। अब ये जो कांस्टेंट है ये पूरा कांस्टेंट है, कि हमारा कांस्टेंट है पाई कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, इसको हमने लिया k डैश। तो s की वैल्यू हो गई k डैश 10 पावर 2/3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब चूंकि हमें इसको मिनिमाइज करना है तो इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब चूंकि ये पूरा सिंगल वेरिएबल अल्फा में कन्वर्ट हो चुका है तो अल्फा के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी एस बाई डी अल्फा इज इक्वल्स टू जाएगा के डैश। अब साइन अल्फा बाहर कर लिया और टेन अल्फा पावर 2/3 को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हो गया 2/3, 10 पावर 2/3 -1 माने -1/3 अल्फा, और फिर 10 अल्फा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर अल्फा। ये चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन होगा, ये इतना रिजल्ट आया। माइनस अब 10 2/3 अल्फा को बाहर कर लिया और साइन अल्फा को डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, ये जो सेक स्क्वायर अल्फा है इसको हम लोग लिख देंगे 1/कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 1/कॉस स्क्वायर अल्फा जब हम एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो रिजल्ट आ जाएगा 2/3 ये साइन अल्फा 10 पावर -1/3 अल्फा माइनस 10 2/3 अल्फा और कॉस क्यूब अल्फा हो जाएगा, क्योंकि कॉस सेक स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिखेंगे 1/कॉस स्क्वायर अल्फा। तो एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब अल्फा हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब जो है हम क्या करेंगे कि ये जो साइन अल्फा है इसको हम टेन अल्फा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर अल्फा है, इस साइन स्क्वायर अल्फा सॉरी ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है इसमें से एक कॉस अल्फा हमने लिया और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा हो जाएगा टेन अल्फा। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि चूंकि ये पूरी वैल्यू हमको जीरो करनी है, तो जब जीरो करेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होने का मतलब अल्फा हमारा इनफाइनाइट, ये जो पूरी वैल्यू है जब वो इनफाइनाइट होगी तो उस केस में ये पूरा फंक्शन जो होगा वो जीरो होगा। अब ये इनफाइनाइट हो नहीं सकता, तो इसलिए जो न्यूमरेटर है ये हमारा जीरो होगा, और न्यूमरेटर जीरो करने का मतलब 2/3 साइन अल्फा 10 माइनस 1/3 अल्फा और माइनस 10 2/3 अल्फा कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया कि थ्रू आउट दोनों साइड में कॉस अल्फा से डिवाइड कर दिया, तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा टेन अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो 2/3 टेन अल्फा 10 1/3 अल्फा माइनस 10 2/3 अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा जो है ये जो रिजल्ट है ये हो जाएगा 10 2/3 अल्फा। तो 10 2/3 अल्फा यहाँ आ रहा है, 10 2/3 अल्फा यहाँ आ रहा है, तो कॉमन हो जाएगा। अब आपको मिलेगा 2/3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 0, और जीरो होने का मतलब है कि अल्फा तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अल्फा जीरो होने का मतलब ये कोण ही नहीं रहेगा, तो उस केस में 2/3 कॉस स्क्वायर अल्फा जीरो होगा, माने कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा 2/3 होगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा 2/3 है तो कॉस अल्फा हमारा होगा √2/√3। अब अगर कॉस अल्फा √2/√3 है तो अगर ट्रायंगल अगर मैं फॉर्म करूं तो ये मान लीजिए ये अल्फा है, तो √2/3 का मतलब हुआ √2 ये रहा बेस और √3 हमारा ये रहा, यानी ये हो जाएगा 1, यानी tan अल्फा हो जाएगा 1/√2, यानी cot अल्फा हो जाएगा √2, यानी जब cot अल्फा √2 होगा उस केस में ये जो ds/d अल्फा है वो 0 होगा। अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये जो s है वो मिनिमम अटेन कर रहा है। तो मिनिमम अटेन करने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको दिखाएंगे कि ये मिनिमम है इस पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो देखिए ds/d अल्फा जब हम लिखे थे तो
तो हमने लिखा था कि 2/3 साइन अल्फा, ये रिजल्ट हमारा ds/d अल्फा है। तो अगर हम यहाँ पे cos अल्फा को यहाँ करें, भेजें इसके साथ, तो ये आपका हो जाएगा tan अल्फा, और tan अल्फा tan माइनस 1/3 अल्फा tan 2/3 अल्फा हो जाएगा, और tan 2/3 अल्फा दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो यानी 2/3 माइनस, अच्छा cos अल्फा यहाँ भेजे हैं तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यानी 2/3 माइनस cos स्क्वायर अल्फा tan 2/3 बाहर हो गया, और नीचे आपका बचेगा cos अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, यानी cos अल्फा और नीचे आएगा sin स्क्वायर अल्फा, यानी ये रिजल्ट आपका ds/d अल्फा है। k डैश अपॉन cos अल्फा sin स्क्वायर अल्फा tan 2/3 कॉमन हो चुका है, और 2/3 माइनस cos स्क्वायर अल्फा है। अब यहीं से हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ये दिखा देंगे कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है यानी जो s है वो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, ये हमने लाइन हमने ड्रॉ की, इस पे हमने यहाँ पे ले लिया अल्फा 1, और इसके पहले की वैल्यू ले लिया अल्फा 1 माइनस एप्सिलॉन, और इसके बाद की वैल्यू ले लिया अल्फा 1 प्लस एप्सिलॉन। अब देखिए, मान लिया कि अल्फा 1 वो वैल्यू है जिसपे कि कॉस स्क्वायर अल्फा 1 2/3 के इक्वल है, माने ये चीज 0 हो जा रही है, यानी अल्फा 1 पे ये जो s ds/d अल्फा है वो 0 हो जा रहा है। अब थोड़ा अल्फा 1 के पहले की बात कर लें, तो अल्फा 1 के अगर हम ठीक पहले कोई अगर एंगल लेंगे, तो यानी अल्फा माइनस एप्सिलॉन मान ले लिया, तो उस केस में चूंकि अल्फा माइनस एप्सिलॉन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा, यही हमारा अल्फा है, तो इसकी वैल्यू 0 to 90 होगी। तो अल्फा 1 माइनस एप्सिलॉन ले, अल्फा 1 प्लस एप्सिलॉन, थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा सा बढ़ा दें, जो भी वैल्यू होगी 0 to 90 होगी। तो 0 to 90 अगर है तो उस केस में ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव होगा, यानी ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगी। हम दरअसल इसका साइन चेक करना चाहते हैं कि इसके ठीक पहले इसकी साइन क्या है ds/d अल्फा की, और इसके ठीक बाद कितनी है। इस पॉइंट पे तो ये 2/3 हो जा रहा है, माने ये 0 हो जा रहा है। तो चूंकि cos स्क्वायर अल्फा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, cos अल्फा इंक्रीजिंग होता है 1 to 0 होता है, cos अल्फा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 to π/2 में। तो 0 to π/2 में अगर डिक्रीजिंग है तो cos स्क्वायर अल्फा भी हमारा डिक्रीजिंग होगा, यानी वो कंटिन्यूसली घटेगा। माने अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे cos अल्फा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि इस यहाँ पे जो वैल्यू होगी अल्फा और माइनस एप्सिलॉन पे वो 2/3 से बड़ी होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी cos स्क्वायर अल्फा प्लस एप्सिलॉन पे उसकी जो वैल्यू होगी वो 2/3 से छोटी होगी। ये एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए अल्फा 1 पे तो ये cos स्क्वायर अल्फा 2/3 है। अब चूंकि ये हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर हम इस एंगल में थोड़ा सा वैल्यू कम कर दें, तो जब कम कर देंगे, डिक्रीजिंग का मतलब ये वैल्यू लगातार घटेगी, घटेगी का मतलब हुआ कि अल्फा 1 फिर अल्फा 1 माइनस एप्सिलॉन, और फिर अल्फा 1 प्लस एप्सिलॉन। तो अल्फा 1 पे तो ये cos स्क्वायर अल्फा 1 2/3 हो जा रहा है, यानी इसको 0 बना दे रहा है। अच्छा, जब अल्फा 1 से और कम लेंगे तो चूंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, घट रहा है, तो ये वैल्यू इस पे cos स्क्वायर अल्फा 1 की जो वैल्यू होगी, cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी, ये अल्फा 1 की वैल्यू से ज्यादा होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो अल्फा 1 की वैल्यू से कम होगी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग लगातार घट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी वो 2/3 से बड़ी होगी, और फिर जब अल्फा 1 पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे सीधे 2/3 हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगा ये ds/d अल्फा। और जब हम अल्फा 1 प्लस एप्सिलॉन लेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस एप्सिलॉन जो होगा ये 2/3 से छोटा हो जाएगा, माने कि इधर बड़ा है, फिर 2/3 हुआ, यहाँ पे 2/3 से बड़ा है, यहाँ पे 2/3 हुआ, और यहाँ पे 2/3 से छोटा हो गया, लगातार घटता जा रहा है। तो उस केस में अगर हम इसकी साइन चेक करें
तो चूंकि इस पॉइंट पे ये पूरा निगेटिव हो जा रहा है, 2/3 से बड़ा है ये, तो 2/3 माइनस कोई वैल्यू अगर 2/3 से बड़ी है तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, यानी ds बाई डी अल्फा यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव हो गया ds बाई डी अल्फा, यहाँ पे ds बाई डी अल्फा 0 हो गया और यहाँ पे ds बाई डी अल्फा पॉजिटिव हो गया, यानी ds बाई डी अल्फा जो है माइनस निगेटिव था, फिर 0 हुआ और फिर पॉजिटिव हो गया। अब ऐसे समझिए मिनिमा के केस में जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप जो होता है शुरू में निगेटिव होता है, फिर 0 होता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो पहले निगेटिव हुआ, फिर 0 हुआ यहाँ पे और फिर पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे यानी अल्फा 1 पे, यानी इस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें जो ये वैल्यू मिलेगी s की, वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अल्फा 1 के इधर ये निगेटिव है ds बाई डी अल्फा और अल्फा 1 के इधर ds बाई डी अल्फा क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। तो कॉट अल्फा अगर अंडर रूट 2 है तो अल्फा की वैल्यू हो गई कॉट इनवर्स अंडर रूट 2। यानी कहने का मतलब ये कि जब भी हमें वॉल्यूम दिया हो और मिनिमम कर्व सरफेस एरिया हो तो उस केस में सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो कॉट इनवर्स अंडर रूट 2 के इक्वल होगा। आशा है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।